वेल गाइस, अगर आप नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से मैक्सिमम बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हैं कि सर ये सीयूईटी क्या है, क्या हमें सीयूईटी देना चाहिए। सर सीयूईटी का जो वाउचर आया सर उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी लिखा हुआ है। जनरल टेस्ट, डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हमारे बहुत बच्चे एकदम ज़्यादा कंफ्यूज्ड है सर, इनका फॉर्म कैसे भरना है, कितना प्राइस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कोई एज लिमिट है या नहीं है, इससे नीट के एग्जाम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। अगर आपको सीयूईटी का जीरो भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो जीरो से लेके मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सर ये सीयूईटी क्या है और इस कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन को बड़े सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बिगिन करते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, बीएमएस में लेना है, बीएचएमएस में लेना है, तो आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम नीट देना पड़ता है जी, है कि नहीं। फॉर मेडिकल ऐसा नहीं ना कि नीट से मैं आईआईटीज में एडमिशन ले लूंगा या नीट से मैं बीएससी के किसी कोर्स में एडमिशन ले लूंगा, इम्पॉसिबल है जी। अब देखिए, तो ये क्लैरिफाई हो गया कि सर नीट से हम लोग एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे प्यारे बालक को कि नीट से आप लोग बीएससी में एडमिशन ले लो? नहीं सर। आज से पहले सर बीएससी में, बीकॉम में या एमए में या बीए में एडमिशन कैसे लिया जाता था? तो 12th के मार्कशीट के बेसिस पर आप लोग रेस्पेक्टिव कॉलेज में अप्लाई करते थे और आप लोगों का अगर सीट वेकेंट रहेगा तो आपको एडमिशन दे दिया जाता था। अब देखिए, अगर आपका मन करता था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है या मुझे जेएनयू से पढ़ना है या अगर मुझे बीएचयू से पढ़ना है, तो आप लोग रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का आप लोग एग्जाम देते थे, है ना। अगर वहाँ पे वेकेंट सीट अवेलेबल है, अगर आप मेरिट लिस्ट में उनके आते हैं, तब आपको एडमिशन दिया जाता था जी। अब देखिए, इससे क्या हो रहा है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आप लोग को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। सो एनटीए ने इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लागू कर दिया है जी। मतलब एक सिंगल टेस्ट जिसके द्वारा आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर रहेगा तो यू कैन गेट द सीट ओवर देयर, जहाँ से आप लोग अपने बैचलर्स के जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी हो जाए, बीएससी जूलॉजी हो जाए, बॉटनी हो जाए, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाए, या आपका बीकॉम हो जाए या बीए हो जाए, है ना। मतलब साइंस के आपके पास आर्ट्स का और आपके पास कॉमर्स का, तीनों सेक्शन का आप लोग का एडमिशन सीयूईटी के द्वारा होगा जी। इसका मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको ज़रूर से कंपलसरी होगा कि आपको सीयूईटी देना ही पड़ेगा जी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का ये बेसिक जो एस्पेक्ट है वो आपका क्लियर हो गया रहेगा, उसी के बारे में हम लोग ने यहाँ पर बात किया है जी। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो गया है। यस सर मेरे प्यारे बालकों, 9 फरवरी को इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। तो 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। लास्ट डेट जो फी पेमेंट का है वो 12 मार्च है जी, ठीक है। अच्छा, पेमेंट क्या होगा, कितना होगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जी। अभी एग्जामिनेशन डेट कब होगा देखिए, तो 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगा। अब आपका जो एग्जाम होगा वो 3 अलग अलग शिफ्ट में होगा। आपको 3 बार एग्जामिनेशन सेंटर पर जाके आपको अलग अलग सेक्शन का एग्जाम देना है जी। अभी तीनों सेक्शंस क्या है मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जी, ठीक है। अच्छा, आप लोग को इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मई के 2nd वीक में आने वाला है, बिकॉज लास्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम है, तो 2nd वीक ऑफ मई में आपका इसका एडमिट कार्ड आएगा जी। अच्छा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है जी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जी, सीबीटी है जी आपका, मतलब ऑनलाइन ही आपका पेपर होने वाला है। अच्छा, अगर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 700 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 650 रुपीज़ आपका रखा गया है। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। एक आपके पास क्या होगा जी, लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक आपका डोमेन सब्जेक्ट और एक आपके पास जनरल टेस्ट। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास मैं मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट को मैं चूज करूं, मतलब 7 या 10, तो आपके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ये क्या होता है मैं थोड़े समय आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन बेसिक्स आपके यही प्राइस होने वाले हैं जी। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है जी, पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर्ड है, जो कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर, जो आपने 12th का जो हॉल टिकट पे जो आपका सिग्नेचर है वो होना चाहिए जी। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जी, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2022 तक एप्लीकेबल होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान देना है जी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। अभी एग्जामिनेशन का जो टेस्ट फॉर्मेट है ना वो एकदम अतरंगी और बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं जी। देखिए, आपका 3 बार आपको सेंटर्स पे जाके एग्जाम देना है जी, है ना। 3 डिफरेंट स्लॉट्स में होगा जी। पहले स्लॉट्स में आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि 12th का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, आपने हिंदी, इंग्लिश, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको मराठी सब्जेक्ट रहा होगा, है ना। हिंदी इंग्लिश तो बड़ा जनरली कॉमन है जी। आइए जी,
तो आपका जो डे 1 पेपर होगा है ना, बिकॉज हमने देखा 21 मई से लेकर 31 मई तक एग्जामिनेशन है। तो लैंग्वेज पेपर में आपके पास 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और उस 13 डिफरेंट लैंग्वेज में से आपको किसी एक लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना ही देना है जी, पहले टेस्ट पहले दिन। दूसरे दिन में आपको क्या करना है जी, आपका डोमेन पेपर होगा। डोमेन का मतलब मुझे क्या करना है, मुझे बीएससी करना है बॉटनी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मेरा डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा बायोलॉजी। मुझे बीएससी करना है फिजिक्स के अंदर, तो मेरा डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स। समझ में आ रहा है? अगर मुझे बीएससी करना है केमिस्ट्री में, है ना, तो मेरे पास डोमेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, केमिस्ट्री हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट भी यहाँ पे आ जाते हैं जी। सो डोमेन सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे और डे 2 पे जाके आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, इस डोमेन सब्जेक्ट का जो क्लास होगा वो किस क्लास पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जी। सो क्लास 12 के सिलेबस पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी आपके एनसीईआरटी में क्लास 12 के सिलेबस है उसी पर आपके सवाल पूछे जाएंगे जी। थर्ड जो स्लॉट है आपका वो है जनरल टेस्ट। बेटा आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं, जीके आपका नॉलेज आपको क्लियर है या नहीं, तो मतलब जो जनरल जो आपकी आईक्यूज है उसको भी यहाँ पे जांचा जाएगा जी। ठीक है। अच्छा अब सुनिए जी, अब इस डोमेन पेपर में आप लोग मैक्सिमम जो है ओके, मतलब आप लोग 10 पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब 10 में से अगर हम देखेंगे तो 2 पेपर कंपलसरी है। कौन सा? लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट। अब डोमेन पेपर में आप लोग 8 पेपर को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, आप लोग मतलब जितने भी सोशियोलॉजी को आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना, साइकोलॉजी को आप इंक्लूड कर सकते हो, बायोलॉजी दे सकते हो, फिजिक्स दे सकते हो, केमिस्ट्री दे सकते हो, है ना, मैथमेटिक्स दे सकते हो, अलग अलग जाके एग्जाम कि मेरा जिसमें नंबर लग जाए मैं एडमिशन ले लूँगा जी। तो मैं आप लोग से आशा करूँगा कि आप लोग एकदम पहले क्लियर कर लीजिए कि अगर मुझे बीएससी करना है आगे चल के, बॉटनी से अगर मुझे या जूलॉजी से अगर मुझे करना है तो मैं बायोलॉजी को ही डोमेन सब्जेक्ट पकड़ के जाऊंगा और मैं उसी का एग्जाम देके आऊँगा जी। ठीक है। देखिए बड़ा बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है जी। अच्छा अब अप्लाई कैसे करना है, देखिए इसका वेबसाइट है ना, बच्चे अतरंगी तरीके से ना अप्लाई करते हैं। फेक वेबसाइट्स बहुत चली हुई है मेरे प्यारे बालकों, जहाँ पर आपका डिटेल्स ले लिया जाता है जी। नहीं तो cvt.samarth.ac.in ये वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे जी। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ जी। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है कि मुझे बीएससी ऑनर्स करना है जूलॉजी के अंदर, आपको उसको ऐड कर देना है जी। सेकेंड, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है जूलॉजी में, तो मैंने उसको ऐड करवा दिया। अब वो ये कह रहा है कि सर डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, और कोई एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा जी। ठीक है, ध्यान देंगे इस पॉइंट को जी। अच्छा उसके बाद आप लोग क्या करेंगे जी, अपने डोमेन पेपर को सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आप लोग को अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को यहाँ पे सबमिट कर देना है और डिक्लेरेशन के बाद आप लोग को क्या करना है जी, एग्जामिनेशन देना है और आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ऑनलाइन ये दिखा दिया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है जी। ठीक है, तो ये कंप्लीट सा डिटेल, अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर आता है जी, है ना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको प्रॉपर्ली एकदम अच्छे से गाइड करूँगा। आपसे मैं कॉन्टैक्ट करके भी आपको गाइड करूँगा। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो सीयूईटी वही बच्चा दे सकता है, मतलब वही देना चाहिए जिसको कन्फ्यूजन है कि यार मुझे बीएससी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो आप लोग इसको दे सकते हैं जी। तो मिलते हैं आपको गाइस अगले वीडियोस के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।